सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है। इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे, जरूर बनेंगे, राज्यसभा नहीं जाएंगे और चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुकेश सहनी का बड़ा बयान सामने आया है। सन ऑफ मोहल्ला वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बड़ी बात कही है। दरअसल उनकी चर्चा थी कि गौड़ा बराम से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक से मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और गौड़ा बराम सीट से उन्होंने अपने भाई संतोष सहनी को मैदान में उतार दिया है। तो बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है चुनाव के पहले, जहां मुकेश सहनी बार बार डिप्टी सीएम बनने की बात कह रहे थे। इस बात पर वो अभी भी कायम है। पहले आपको बयान सुनवा देते हैं, जो मुकेश सहनी का बयान आया है नॉमिनेशन के बाद। क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी ने दरभंगा के गौड़ा बराम सीट पर, जो नॉमिनेशन के कार्यक्रम में पहुंचे थे संतोष सहनी के। तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सुनिए आप। कितने सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई? सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए, इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं। तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। तो सुना आपने, साफ तौर पे कह रहे हैं कि मुझे किसी राज्यसभा पद की लालसा नहीं है, मुझे राज्यसभा नहीं जाना है, मेरा लक्ष्य डिप्टी सीएम बनना है। बिहार के मछुआरा समाज और अति पिछड़े वर्ग की आवाज़ बनकर सरकार में सम्मानजनक भागीदारी चाहिए। दरभंगा में संतोष सहनी के नामांकन के दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि परिवार के किसी सदस्य का चुनाव लड़ना व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक जिम्मेदारी का हिस्सा है। तो संतोष सहनी मैदान में है। गौड़ा बराम से जहां चर्चा थी मुकेश सहनी नॉमिनेशन करेंगे, लेकिन अचानक अंतिम वक्त में पूरा सीन बदल गया और मुकेश सहनी अब कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और ये भी कह रहे हैं कि हम राज्यसभा भी नहीं जाएंगे। और जो बातें निकलकर सामने आई हैं कि जीत सुनिश्चित करने के लिए जो है वो तमाम जो 243 सीटों पर अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। तो मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ सीट जीतना नहीं बल्कि 243 सीटों पर गठबंधन की जीत सुनिश्चित करना है। तो केवल अपनी सीट ही नहीं, पूरे जो 243 सीट हैं बिहार के विधानसभा सीट, उन सीटों पर जो है वो जीत सुनिश्चित करना ये लक्ष्य रहेगा। उन्होंने कहा कि हम मैदान में रहकर हर प्रत्याशी के लिए काम करेंगे। इस बार बिहार में वीआईपी की भूमिका निर्णायक होगी। तो विकासशील इंसान पार्टी के जो मुखिया हैं, सुप्रीमो हैं, सन ऑफ मोहल्ला हैं, मुकेश सहनी ने हुंकार भर दी है कि इस बार हमारी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। डिप्टी सीएम के पद पर मुकेश सहनी अड़े हैं। हालांकि अंदर खाने में क्या बात हुई ये तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन मुकेश सहनी की बात बिगड़ रही थी महागठबंधन के साथ। कल ये देखने को मिला था, मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, फिर रद्द किया, फिर बुलाई, फिर रद्द किया और उसके बाद फिर देर रात जाकर उनकी बात बन गई महागठबंधन के अंदर। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच जो बात बिगड़ते चल रही थी कि बात बनती नज़र नहीं आ रही थी मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी पहले 60 सीट मांग रहे थे, उसके बाद 40 पर आए, 40 के बाद 20 पर आए और बाद में जो सीट डन हुई 15 सीटों की बात सामने आई है कि मुकेश सहनी को 15 सीटें दी गई हैं। तो मुकेश सहनी अब कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम आपको बताएं कि मुकेश सहनी ने जो पार्टी की तरफ से जो बयान आया है कि 15 सीटें मिली हैं और जो बातें निकलकर सामने आई हैं, इसके अलावा कि राजद ने एक राज्यसभा और 2 विधान परिषद सीटें देने का आश्वासन भी दिया है। यानी अभी तो 15 सीटें मिल गई हैं, एक राज्यसभा की भी सीट मिलेगी और 2 एमएलसी की सीटें भी मुकेश सहनी की वीआईपी के खाते में जाएगी। तो आखिरी वक्त में जिस तरह से मुकेश सहनी लग रहा था कि महागठबंधन का हिस्सा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन देर रात तक समझौता हो गया और जो बातें निकलकर सामने आई कि उन्हें जो 2 एमएलसी की सीट दी जाएगी और एक राज्यसभा का
की भी जो भेजा जाएगा उनकी पार्टी से, और 15 सीटें दी गई हैं। तो खैर अब मुकेश सहनी क्या करेंगे, कह तो नहीं रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, हालांकि डिप्टी सीएम बनेंगे। तो अब ये ऑप्शन हो सकता है कि मुकेश सहनी एमएलसी बनकर डिप्टी सीएम पद पर काबिज हों। तो खैर तो अभी एमएलसी बन के जो है सरकार में वो शामिल होंगे और डिप्टी सीएम बनेंगे। मतलब डिप्टी सीएम तो मुकेश सहनी बनेंगे ही, उन्होंने ये तय कर रखा है। चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने ये भी तय कर लिया है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।